आज के मेडिटेशन ट्रेनिंग में ना कोई बड़ा उत्साह है। ये तो ब्रेन की बातें हैं, माइंड डेवलपमेंट की बातें हैं, जिसके वजह से जिन लोगों को अपने माइंड को तेज करना है, अपने जीवन में जो गतिविधियां चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, उसको परावर्तित करना। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पे सब खेल माइंडसेट का है। और हर वो बड़ा व्यक्ति जो पैसे कमाता है, जो अमीर है, उसने एक ही चीज बोली है, माइंड माइंड माइंड। तो हमें ये समझना है कि ये माइंड प्रोग्रामिंग होती कैसे है। और जितने भी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो सब बहुत कमाल की हैं, समझदारी वाली है। तो सबसे पहला सवाल है, हम सब लोग जो करते हैं, अगर आप शांत जगह पे बैठे हो और सही से सुन रहे हो तो आपको ये ट्रेनिंग आज का समझ में आएगा। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में वैसे के वैसे घटित क्यों नहीं होता है। हम जो सोचते हैं, लोग तो बोलते हैं कि जैसे सोचो वैसे पाओ, और जितना आप सोच सकते हो उतना आप बन सकते हो। तो सवाल ये है कि हम जो सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित क्यों नहीं होता है। क्या ये सवाल कभी आपको आपके माइंड के लिए आया? आपको ये सवाल आया होगा। हर कोई बोलता है, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, एस्ट्रोनॉलिस्ट बोलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम जो सोचे वही हमारे जीवन में घटित होता है। एग्जाम्पल के लिए एलन मस्क बोलते हैं कि हम जो सोचेंगे, मैं जो कार्य करूंगा वही मेरे जीवन में घटित होगा। तो इतने सारे लोग बोलते हैं कि हम जो घटित करते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। तो सवाल हमारे लिए आता है, हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए घटित क्यों नहीं होता? हमारा माइंड उस तरीके से कार्य क्यों नहीं करता है? इसके क्या कारण? आप विपश्यना में जाओ तो वहां भी कुछ अलग बताया जाता है, वहां पे टेक्निक अलग होती है। आप रेकी में जाओ, वहां पे अलग टेक्निक बताई जाती है। आप मेडिटेशन करो, वो अलग होते हैं। चक्रा मेडिटेशन करो, वो अलग होते हैं। कुंडली जागृत करो, वो अलग होते हैं। एनएलपी करो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, वो अलग होता है। तो हर एक प्रोग्राम अलग होता है, लेकिन सबकी कड़ी कहीं ना कहीं अपनी आंख बंद करके माइंड के ऊपर ही डिपेंड होती है। माइंड के ऊपर, मन के ऊपर ही सब चीजों का भार जो होता है वो मन के ऊपर ही होता है। तो सवाल ये आता है, अगर हर वो चीजें माइंड से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई है, तो हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारे जीवन में घटित क्यों नहीं होता? द सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखी है? द सीक्रेट, जिसको जादुई अभ्यास भी बोलते हैं, या द सीक्रेट किताब आती है एक जादू नाम से, कितने लोगों ने देखी है? यस, इमी कोर्स ने देखी, कैलाश बाग सर ने देखी है, किताब पढ़ी भी होंगी। और जब भी आपको खाली समय मिले तो द सीक्रेट का मूवी देखना है। जब भी आपको खाली समय मिले, जब आप परेशान हो, जब आपको दुखित पीड़ित नजर आए, जब आपका माइंड काम ना करे, जब आपको लगे कभी भी कोई परेशानी है, तो द सीक्रेट देखना है। अब द सीक्रेट कोई भगवान की किताब है, कोई धर्म के ऊपर आधारित है? द आंसर है नो, कोई धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं तो मैं बोल सकता हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चनों के आंसर वहां पे मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म का रहता तो मैं बोलता कि सिद्धार्थ गौतम का चरित्र पढ़ लीजिए, आपको सब चीजों का नॉलेज आ जाएगा। है, सब में सब है। लेकिन द सीक्रेट कोई रिलीजन को बिलीव नहीं करती है, वो एक अपने आप में अलग है। तो सवाल यही आता है कि हम, सारे दुनिया बोलती है कि हम जो सोचे, हम जो चाहे वही हमारे जीवन में घटित होगा और वैसे हम जीवन में बनेंगे। तो हम क्यों नहीं बन रहे? हम तो सोचते हैं। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप सब लोग बोलते हैं कि सर मैं तो सोच रहा हूँ पैसे आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? आप बोलते हैं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति चेंज होनी चाहिए, नहीं हो रही सर। मेरा घर बदलना चाहिए, नहीं हो रहा है। मेरा रिश्तों के साथ रिलेशन बनना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्या यही सब चीजें आपके साथ भी हो रही है? हम जो सोचते हैं वो वैसे के वैसे ही हमारे जीवन में घटित नहीं होता है, ना हो रहा है।
तो फिर इतने सारे कर्म के सिद्धांत है, इतने सारे अट्रैक्शन के सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, तो ये क्यों मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं? क्या कारण है? मैंने जैसे आपको अभी तक सिखाया है, जितने भी मेडिटेशन सेशन हुए हैं, कि माइंड के दो प्रकार होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। और अवचेतन मन या कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक पोर्टल है। और वो पोर्टल कोई और नहीं, वो यात्राएं है जो अभी आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे पैसा नहीं आता है, मेरा घर नहीं बनता है, मेरी लाइफ नहीं बनती है, मेरा जीवन सफल नहीं होता है, मेरे जीवन में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। और ये जो है, जैसे आपकी उम्र कम है, 18 साल, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है कि अभी तक आपने बचपन से 18 साल तक जो सीखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 साल से 25 साल तक आप इस क्रियाओं को लगातार करें तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाता है, वैसे वैसे विचार जो हमें मिलते हैं वो घट्ट बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं हमारे माइंड के ऊपर। और जैसे जैसे विचार हमारे अंदर माइंड के ऊपर मजबूत बन जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं, एकदम पावरफुल बन जाते हैं, एकदम एनर्जेटिक बन जाते हैं, उतने उतने वो सारे विचार मजबूत जगह पकड़ लेते हैं। और आप किसी सीनियर को, मतलब जैसे हमारे पापा है या बुजुर्ग है, उसको बोलो कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, मैं करोड़पति के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं कार ले रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं बंगला ले रहा हूँ, तो वो ऊपर से बोलता है, ये जो बाल पके है ना, ये बाल ऐसे नहीं पके हैं, मेरा अनुभव कहता है कि तुम इतना जल्दी नहीं बनोगे। बिकॉज बिलीव सिस्टम ये वहां पे हावी हो जाता है, क्योंकि जो उसके सीनियर है या उसके कोई गुरु होंगे, उसने बताया कि कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, जिंदगी में इतना आसान नहीं है सब पाना। तो उसने वो अट्रैक्शन नहीं किया, उसने वो अट्रैक्शन किया कि मुश्किल है जीवन में पैसा पाना, मुश्किल है जीवन में सब कुछ करना। और वो जो जितनी भी कड़ियां है, वो उसके माइंड में एकदम तेज बैठ गई कि नहीं यार, मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है, मुश्किल है जीवन में पैसा कमाना, मुश्किल है घर चलाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। ये फिर माइंड में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठ गया। और दोस्तों, उसी में आता है एक चक्रा मेडिटेशन, जिसका जिक्र मैंने बहुत बार आपके सामने किया है, सबके सामने, लेकिन अभी तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिला है। कोई है ऐसा कि जो चक्रा मेडिटेशन जानता है, चक्रों को जानता है? तो चक्रा मेडिटेशन महेश कापसे जी जानते हैं इसको। तो चक्रा मेडिटेशन क्या है, चक्रा क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे मेरा हाथ, हमारे शरीर में अनगिनत चक्रिया है, और ये ब्रह्मांड चक्रा से बना है, चक्राओं से बना है। पूरा ब्रह्मांड ये किससे बना है? चक्रा से बना है। ये जो यहाँ पे है ना, ये हाथों पे चक्रा, यहाँ पे चक्रा, यहाँ पे चक्रा, हर जगहों पे छोटी छोटी चक्रा है, सर पे चक्र है। हमारा शरीर पूरा चक्रों से बना हुआ है, चक्रों से घिरा हुआ है। शरीर पूरे जगह पे ब्रह्मांड चक्रों से बना हुआ है। स्थल पृथ्वी के पूरे चक्राओं से बने हुए हैं। ऐसा चक्कर जिसको हम बोलते हैं गोल, हर वो चीज जो बनी है वो चक्रा से बनी है, चक्रों से बनी है। अनंत खरबों अरबों चक्र पूरे ब्रह्मांड में है, उतने ही हमारे शरीर में है। बिना चक्रा का कोई नहीं है। तो ये जो चक्रा होते हैं, ये चक्रा कैसे काम करते हैं? ये चक्रा हमारे पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर काम करते हैं, और ये चक्रा पर्टिकुलर हमारे शरीर के ऊपर काम करते हैं, राइट? तो जानते हैं चक्रा क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, शरीर के चक्रा कैसे होते हैं, शरीर के चक्रा कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हम जान रहे हैं। तो जैसे हमारे शरीर के चक्रा है, मैंने आपके सामने ही क्रोम से सर्च करके यहाँ पे ओपन किया है। जैसे शरीर के चक्रा है, अब ये एक शरीर है इंसान का बैठा हुआ, आप नीचे से देखो तो ऊपर तक चक्रा है। तो हमें इसको समझना है, चक्रों का नाम क्या है, इसका कलर क्या है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, राइट? और इससे जुड़ने वाली हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, इससे आपको ये क्लियर होगा कि हमारे ब्लॉकेज कहाँ पे है, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से जाते हैं। नीचे का है मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा, इसको इंग्लिश में रूट चक्रा भी बोलते हैं। क्या है? मूलाधार चक्रा, इंग्लिश में इसको रूट चक्रा भी बोलते हैं, जो आपके शरीर के अंतिम बिंदु में होता है। कहाँ पे? अंतिम बिंदु, जहां पे रीढ़ की हड्डी लास्ट होती है,
वहां पे ये होता है शरीर का अंतिम बिंदु। मतलब हमारा जो बैठते हम, वहां पे एक हड्डी होती है नीचे, जिसको रीढ़ की अंतिम बिंदु बोला जाता है, वहां पे ये चक्र होता है। और दोस्तों इस चक्र का कलर है लाल। क्या कलर है? लाल। अब इस चक्र से जो परेशानी तैयार हो जाती है, जो प्रॉब्लम तैयार हो जाते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि इन चक्र से क्या क्या समस्याएं हमको होती है। यहां से जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो होती है आयम की। आयम मतलब मैं, खुद की भावना, जो मूलाधार चक्र से होती है। और जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं रह पाता ना बहुत सारे लोगों को, वो यहाँ पे जैसे कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, तो ये एक स्पिरिट जो मिली थी, स्टेबिलिटी, ये जो खुद के प्रति जो भी विश्वास और सबकी भावना होती है, मूलाधार चक्र में होती है। और इसके कारण जो समस्याएं तैयार हो जाती हैं, वो खुद के ऊपर विश्वास न कर पाने की भावना, मन में अशांति होना, खुद का विश्वास कमजोर होना, खुद के ऊपर विश्वास न होना, ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपका मूलाधार चक्र अगर ब्लॉकेज है तो वहां से होते हैं। बहुत सारे सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी मूलाधार चक्र से ही निर्माण होते हैं, जो ब्लॉकेज होने के कारण होता है। सेकंड चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, या इसको हम सक्राल चक्र भी बोल सकते हैं, जिसका कलर ऑरेंज कलर के टाइप का होता है। ऑरेंज कलर का टाइप का होता है, आप कलर लिखते हैं, यहां से हमारे शरीर में आती है क्रिएटिविटी, वार्म, फ्रेंडली और प्लेजर्स, संतुष्टता हमारे यहां से आती है। जो हमें लगता है कि नया कुछ करना है, कुछ नया करने की जो फीलिंग होती है, जो आती है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से आती है। और दोस्तों इसकी कमी होने से हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसका कारण डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, लुस्ट लगना चालू हो जाता है, सेक्सुअलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, और इमोशनल कंफ्यूजन हमारे बढ़ जाते हैं। राइट। सेकंड चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। मणिपुर चक्र, जिसका कलर येलो है, पीला कलर। इसमें इंसान सेल्फ मोटिवेशन में रहता है, मोटिवेट रहता है, उद्देश्य हमारे शरीर जीवन के क्लियर हो जाते हैं, जिसको पर्पस बोलते हैं। चैनलाइजेशन भी यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब इसके वजह से हमारे पास जो कमी होती है, अगर हमारा मणिपुर चक्र सही से काम नहीं कर रहा है तो ग्रीड, लालच हमारे शरीर में आ जाती है, जेलसी आ जाती है, डिजायर में कमी होती है, सेल्फ डाउट हम करने लगते हैं, और ऑब्सेशंस और जजमेंटल हमारा शरीर हो जाता है, जो ये हमारा चक्र अगर ब्लॉक हो जाता है तो। राइट। इससे उत्पन्न होने वाली भावनाएं जो यहाँ पे ब्लॉक बाय लिखा है वो सब। अनंता या हार्ट चक्र, या इसको हृदय चक्र भी बोला जाता है। राइट। हृदय चक्र क्या है? जो हमारे यहाँ पे रहता है हृदय में। हाँ, मैंने इसके स्थान ने बताए, ये हमारा बेंबी के नीचे रहता है। कौन सा? स्वाधिष्ठान चक्र, रूट चक्र, और इसके साइड बीच में रहता है। और बेंबी के ऊपर और हृदय के नीचे बीच में जो ये चक्र है, इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, जो एकदम हृदय के पास रहता है, ग्रीन कलर का, जिसको बोलते हैं हमारा हार्ट चक्र, या इसको हृदय चक्र। राइट। जहां से लव की फीलिंग आती है, कंपनसेशन की फीलिंग आती है, सेल्फ एक्सेप्ट करने की फीलिंग जो आती है आपकी हृदय चक्र से। अगर आपका ये ब्लॉक हो गया तो आप लोगों को हेट करना चालू कर देते हैं, आपको डरना चालू कर देते हैं, मैनिपुलेशन आपका माइंड होना चालू हो जाता है, डाइवर्ट होना चालू हो जाता है। तो ये सारे या इमोशन भी यहाँ से जुड़ जाते हैं। किसी के प्रति प्यार जो उत्पन्न होता है सबसे पहले हमारे हृदय से होता है, हार्ट से होता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये सारी समस्या हमारे पास हो जाती है। राइट। जिसका कलर हरा है। विशुद्धि चक्र, जिसको थॉट भी कहते हैं, थॉट विशुद्धि चक्र, जिसका कलर आकाशी नीला होता है, जिसका कलर आकाशी नीला होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करता है, सत्य के ऊपर काम करता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है, और समझने की भावना निर्माण होती है, अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाता है। अगर ये हमारा कमजोर है तो हम
झूठ बोलना चालू कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीप करते हैं, लोगों को अब्यूज करते हैं, ग्रोसिप करते हैं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। तो ये जितने भी समस्या हो जाती है, ये विशुद्धि चक्र के अंदर हो जाती है। अंजना या थर्ड आई चक्र, जिसका कलर गाढ़ा नीला है, गाढ़ा नीला मतलब एकदम डार्क कलर का नीला, और इससे अवेयरनेस, इंट्यूशन, चैरिटी, डायरेक्शन, इंटर कनेक्शंस, ये सब यहां से आते हैं। हम दूर का सोचने की जो हमारी भावना होती है, या हमारी लोगों के प्रति प्यार की भावना होती है, कुछ करने की भावना होती है, एक मार्गदर्शन की भावना होती है, ये सारी भावनाएं हमारी यहाँ से आती है, जिसको बोलते हैं, हाँ, विशुद्धि चक्र कहाँ पे है? गले में, यहाँ पे। थर्ड आई चक्र मतलब इसका नाम है थर्ड आई, मतलब ये दोनों आई है, इसके साइड में यहाँ पे जो होता है ये थर्ड आई चक्र होता है। और इसका इसके वजह से एंगर और डिस्ट्रस्ट और एंग्जायटी, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है, गुस्सा होना, विजुअलाइजेशन क्लियर ना होना, दूर का नहीं सोच पाना, परेशानी होना, ये सब यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट है सहस्रार या क्राउन चक्र। क्राउन चक्र मतलब इस सर के ऊपर यहाँ पे होता है। इसका हल्का बैगनी कलर, बैगनी कलर मतलब वायलेट कलर जिसको हम बोलते हैं, वो कलर होता है। बोलते जो जिससे स्पिरिचुअल इंसान बन जाता है, भगवान के साथ कनेक्शन बनता है। कोई भी भगवान को आप मानते हो तो जहाँ पे ब्लेसिंग होती है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होती है, तो वो सभी यूनिटी होती है, या आप अध्यात्म से जुड़ते हो, या आप कहीं पे इंजॉय करते हो, तो वो सब यहाँ पे आता है। अगर ये खत्म हो गया, जो ब्लॉकेज हो गया, तो ईगो या अटैचमेंट इससे बढ़ जाता है, राइट। तो ये सारे चक्र है, और इसके संबंधित जितने भी है मैंने अभी बताया आपको, ये सब प्रॉब्लम्स है। अभी हमें ये समझना है कि मैंने ये आपको तो बता दिया कि ये सब चक्र है और इसके संबंधी जुड़ने वाली ये सब प्रॉब्लम्स है। तो आपको कहीं ना कहीं ये क्लिक हुआ कि मेरे अंदर ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके संबंधी मैं ये सुना, समझा, तो मेरे पास ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो इसके वजह से मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे तो कोई इसका अलग से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आपके पास भी ऐसे सवालों के आंसर, सवाल तो आए होंगे, राइट। बहुत सारे रिसर्चेस है इसके ऊपर, जो अभी मैंने बताया हिंदी में मैंने किया, जहां से आपको पता चले इसके मराठी में जो नाम है, हिंदी में जो नाम है वो अलग है। मूलाधार, इसका नाम है भवन सागर, नाभि चक्र, सॉरी स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अहंता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। यहाँ पे कुछ नाड़ियों के भी नाम दिए हैं शरीर के, जो इंगा पिंगा, ईडा नाड़ी जो होती है उसके भी नाम यहाँ पे है, पिंगला नाड़ी। ये सब नाड़ी और ये चक्रों का तालमेल है, तो उसके साथ हमें समझना है, राइट। अब चलते हैं कि हमने जो अभी सीखा, जो चक्रों के बारे में, तो इतने सारे जो चक्र है शरीर के अंदर, तो ये जितने भी चक्र मैंने अभी तक आपको बताए, चाहे वो मूलाधार हो, स्वादिष्टान, मणिपुर, आद्य चक्र, विशुद्धि चक्र, या अंजना, सहस्रा चक्र, तो ये सब चक्र एक भाव तैयार करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मूलाधार तो बोलते हैं आई एम, स्वादिष्टान चक्र फीलिंग की भावना तैयार करता है, मणिपुर चक्र आई डू, मैं कर सकता हूँ या करना है, इसकी भावना देता है। हार्ट चक्र, हृदय चक्र लव की फीलिंग देता है। विशुद्धि चक्र आई स्पीक, बोलने की भावना देता है। अंजना आई सी, देखने की, दूरदृष्टि की, देखने की भावना देते हैं। सहस्रार आई नो, मैं जानने की भावना देता है, समझने की भावना देता है, राइट। तो ये सब जितने भी चक्र है, तो इसका अभ्यास हमें करना है। ये चक्रों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या समझ में आता है। इन सब चक्रों से हमारे जीवन में जो ब्लॉक हो चुके हैं ना, जो चीजें हमारे शरीर में ब्लॉक हो चुके हैं, पैरों से लेके सर तक, वो खुलने का काम करता है। अब जब मैं इन चक्रों का स्टडी करता था, अभी थोड़ा कम किया है, तो मैं वही सब समझता था। जब मैं विपश्यना में गया तो बोले, मैं बताया उनको मैं चक्रा मेडिटेशन करता हूँ, तो बोले वो सब आप भूल जाओ, सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान दो। और क्योंकि वो, अब देखो, सांसों के ऊपर ध्यान दो उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे जो शरीर की नाड़ियां है, तो वहां पे कनेक्शन होता है उसका। तो उन्होंने बताया कि ये शरीर के ऊपर जो नाड़ियां होती है, सांसों के ऊपर ध्यान दो, तो आपकी कौन सी सांस, जो नाक है, नोज है, इससे हमारी कौन सी नाक से ज्यादा श्वास आ रही है, कम आ रही है, इसके ऊपर भी हमारी फीलिंग डिपेंड होती है।
इसके ऊपर भी फीलिंग डिपेंड होती है। हम श्वास कितने समय में ले रहे हैं, कितने समय में छोड़ रहे हैं, इससे हम कितने स्पिरिचुअल है ये भी समझ में आता है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन में रहते हैं, उनका जो श्वास लेने का जो समय होता है वो अवधि ज्यादा होता है। धीरे से लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं, धीरे से लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी अवधियां हैं जो आपके शरीर से लेके पांव तक आपको शांत, संतुलित, डिसीजन मेकर बनाती है। ये छोटी छोटी अवधियां जो होती हैं, ये छोटी छोटी तरीके होते हैं जो आपको अलग अलग बनाती है आपके शरीर में। और जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में चक्रा मेडिटेशन करते हैं, ये तो चक्र की पूरी प्रोसेस कैसी है। तो सबसे पहले ध्यान में आते हैं, ध्यान लेना चालू कर देते हैं, और ध्यान लगाते लगाते जब मैं विपश्यना में था तो सर से लेके पांव तक एक एनर्जी को, एक रक्त संचार को हम जा रहा है, एक एनर्जी जा रही है, और पैरों से सर तक आ रही है कोई ऊर्जा, या कोई नसों को हम चेक कर रहे हैं, बॉडी को, पार्ट को देख रहे हैं, इनर के बारे में समझ रहे हैं। इनर मतलब अंदर जो चीजें है उसको समझ रहे हैं। तो जब मैं चक्रा में आया तो चक्रा में भी इनर को समझ रहे हैं, चक्रों के माध्यम से इनर को समझ रहे हैं, राइट। तो सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, तो इसको देखो डिपेंड कैसे किया, डिफाइन कैसे किया। पहले 3 गहरी सांस ली, मैं रूट बता रहा हूं आपको। हाँ, पहले 3 गहरी सांस ली, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर, सारी सकारात्मक ऊर्जा बाहर। और फिर मैं ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठने के बाद मैंने सारी एनर्जी मेरी पहले हृदय चक्र में लाई, जो ग्रीन होता है। आप प्रोसेस समझना जब भी आप करें तब। फिर मैंने मणिपुर में लाई, फिर मैंने स्वादिष्टान में लाई, फिर मैंने मूलाधार चक्र में नीचे, फिर पैरों से लेके जमीन, पैरों से लेके दोनों घुटनों से लेके, मेरे दोनों पैरों से लेके और नीचे जमीन तक गया। फिर जमीन या पृथ्वी, जिसको धरती माता का रूप या स्वरूप माना जाता है, वहां से लेके, पैरों से लेके जमीन से पूरे धरती माता, मतलब एक खनिज द्रव्य है। अब यहाँ पे भी चक्र है, तो यहां से पूरी एनर्जी को मैंने लिया धरती माता से और उसको थैंक्स बोला। फिर वो एनर्जी को लेके, खनिज द्रव्य वाली एनर्जी से लेके, मिनरल्स वाली एनर्जी को लेके, पैरों से लेके मैं और ऊपर आया अपने जांघों से ऊपर मूलाधार चक्र में, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय चक्र, फिर वो एनर्जी को मैं क्या बोलते हैं, विशुद्धि चक्र में लेके आया। फिर मैं आज्ञा चक्र में लेके आया, फिर सहस्रार चक्र में लेके आया। फिर यहां से मैंने सारे चक्रों को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, समझना मेरी प्रोसेस को, मैं रूट बता रहा हूँ। फिर यहां से मैं ऊपर गया। तो जैसे हमारे शरीर में चक्र है 7 चक्र, उसी तरीके से जीवन में बहुत सारे चक्र है। तो यहां से सर से लेके जैसे जैसे 7 तल आते हैं, 7 तल आते हैं, तो 7 तल आने शुरुआत हो गए। जैसे जिसको भगवान का स्थल बोला जाता है, उसके बाद चक्रों का स्थल बोला जाता है, नियमों का स्थल बोला जाता है, ऐसे हमारे 7 तल आते हैं ऊपर में। तो ये छत से ऊपर, आकाश से ऊपर, ये चल रहा है, ऊपर चल रहा है, बादलों से ऊपर, बादलों से, मतलब आप अपनी एक रूह को बोलो, या अपनी आत्मा को बोलो, या अपनी एनर्जी को बोलो, आप ऊपर लेके जा रहे हैं। और ऊपर ऊपर आपने आपके पूर्वजों को मिला, अपने भगवान को मिला, अपने नियमों को मिला, आप एक गुलाब की रोशनी में आप परिवर्तन हो गए, आपके अंदर गुलाब की रोशनी आ गई, गुलाब की रोशनी से नहा लिया आपने, और ऊपर गए, बहुत सारे आपको जीव जंतु मिले, बहुत सारे आकाश गंगा मिली, उसके बाद सौर मंडल मिला, बहुत अनंत है ये सब, वहां पे भी सब चक्र है। तो वहां से ऊपर गए, बहुत ऊपर, और फिर आपको एक प्रकाश ही प्रकाश मिला, और ये प्रकाश आपका क्रिएटर, जिसको क्रिएटर भगवान बोलते हैं, आप उसको अलग अलग नाम आपके तरीके से दे सकते हैं। तो क्रिएटर का तल मैंने वहां पे बोला, तो क्रिएटर का जो तल है, जैसे हम भगवान का तल बोलते हैं, तो वहां से ऊपर, और वो क्रिएटर के तल के पास शुद्ध में एक प्रकाश आया मेरे पास, व्हाइट, मैं पूरा व्हाइट प्रकाश से नहा गया। और मैं, एक दरवाजा खुलता है, वहां पे मैं देखता हूँ एक शुद्ध प्रकाश है, और वहां पे मैं प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि हे क्रिएटर, आप और मैं एक है, हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है। हे क्रिएटर, आप और मैं एक है, मतलब हम दोनों एक है, हम दोनों में कोई अलगाव नहीं, मतलब कोई अलग नहीं है, जिसको हम बोलते हैं हमारे अंदर कोई दुश्मनी नहीं है या अलगाव नहीं है, कोई अलग नहीं है, हम एक है। हे क्रिएटर, मुझे बेसिक प्यार की ऊर्जा से या बेसिक प्रेम की ऊर्जा से भर दीजिए,
सबसे उच्चतम, सबसे बेहतर, मतलब सबसे अधिक और सबसे बढ़िया। एक प्रेयर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके तरीके सबके अलग अलग होते हैं, जहां जहां आप सीखोगे वहां पे थोड़ा अलग ही बताया जाएगा। तो मैंने वहां पे क्रिएटर को बोला कि मुझे बेसिक ऊर्जा से प्यार से भर दीजिए, और मैंने जो मेरे पास बढ़िया से बढ़िया हो सकता था वो मैंने मांगा। अब बेसिक ऊर्जा से मीनिंग क्या था, तो मैं बोलता हूँ मेरे गांव का मुझे सरपंच बना दीजिए। और वो क्रिएटर या भगवान जो भी है आप जिसको मानते हैं, वो समझता है कि आपको सरपंच नहीं बनाना है, आपको विधायक बनाना, विधायक, एमएलए, आमदार, वो बनाना है। आप एमएलए मांगते हो, बोलते मंत्री बना सकते हैं हम आपको। तो किसी भी चीज की लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो भी मांगना है वो 100% और बड़े लेवल पे मांगे, 100% और बड़े लेवल पे मांगे, जो भी मांगना है। या सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन का मीनिंग होता है सबसे प्यारा, मुझे सब कुछ दे दीजिए, राइट। तो इसको बोलते हैं अफर्मेशन, एग्जाम्पल। तो मैंने ये मांगा, और जैसे मैं मांगा तो हमें वहीं पे बोलना है तथास्तु 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 3 बार, मतलब ये हो गया हो गया हो गया। अगर आप बुद्धिस्ट है तो साधु साधु साधु, मतलब उसका भी मीनिंग वही है, हो गया हो गया हो गया, राइट। तो वहां पे आपने बोल दिया, और उन सब एनर्जी को लेके, पूरी एनर्जी जो आपके पास क्रिएटर नहीं, वो सारी एनर्जी को लेके, सारे आकाश तल गंगा सब से आपके सर तक आए, सर से आगे, सहस्रार से आगे, फिर अपने विशुद्धि चक्र, अपने हृदय चक्र, सॉरी अंजना चक्र, जिसको मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं, थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, फिर हृदय चक्र है, हृदय चक्र से मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र, पैरों से लेके जमीन तक, जमीन से लेके पूरे शरीर में वो एनर्जी को फील किया। और पूरे एनर्जी को फील करने के बाद आपने बोला धन्यवाद धन्यवाद, ये हो गया हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच क्रिएटर। और फिर आपने अपनी आंखें खोल दी। तो ये प्रोसेस जब इंसान फीलिंग भी करता है ना, तो एक अलग से एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। चक्रा मेडिटेशन को जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा उसके अंदर आप जाओगे। तो फिर पैसे की कमी, प्रेम की कमी जीवन में, संबंधों में प्रॉब्लम, जो जो मैं बोल नहीं पाता हूँ सही से, बोल नहीं पाता मतलब कोई स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल नहीं पाता मतलब कहीं पे भी हमारी बात कहीं पे भी हम अच्छे से रख नहीं पाते हैं, एक विश्वास नहीं आता है, लव की फीलिंग जो होती है वो कमजोर होती है, सब जानने की जो फीलिंग होती है कि मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, वो फीलिंग कमजोर हो जाती है। तो ये सारी फीलिंग जो है ये अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है, जिसको बोलते हैं चक्रा मेडिटेशन। आप समझ रहे हैं? तो क्या आप मेरे साथ, अगर आप सही जगह पे बैठे हो, तो क्या आप मेरे साथ चक्रा मेडिटेशन करना चाहोगे? बट इसमें एक दिक्कत है, अगर आपको लगता है इस तरीके की एनर्जी, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी एक हो, तो हमें वीडियो ऑन करने होंगे। क्योंकि ये तो फीलिंग का भाव है, आपको वीडियो ऑन करने होंगे। तो मैं आपकी इसकी लाइव प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ, आपको इसमें कुछ अलग ही मिलेगा। जहां जहां आप बैठे हो वहां वहां आप अपने वीडियो ऑन जरूर करें। ये एक फीलिंग की भावना है। मैं कभी किसी ट्रेनिंग में वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मेडिटेशन वाले क्लास को छोड़ के, और बैठे बैठे सुनना है। आप जहां पे भी बैठे हो, आप बैठ के मेडिटेशन में, और जिन जिन लोगों ने मेडिटेशन जीवन में किया है उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएंगे मुझे क्या करना है। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनको दिक्कत जाएंगे। तो आप इसको एक मेडिटेशन की तरह समझिए और करना चालू कर दीजिए। बाकी लोग भी अपने अपने वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए ऐसा ही देख लीजिए, मोबाइल कहीं साइड में रख दीजिए आगे में, और आप फिर यहाँ से सीखिए। मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे गारंटी है कि एक दिन में आपको सबको नहीं समझ में आएगा।
लेकिन मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या परिवर्तन होता है। अगर आप सभी लोग कंफर्टेबल हो चुके होंगे तो चक्रा मेडिटेशन के प्रोसेस को करते हैं। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा, ना कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। ध्यान के प्रोसेस में बैठ जाइए। अपने दोनों, अगर चेयर पे बैठे हो तो दोनों पैर आपके जमीन को टच होने चाहिए, और आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरे ध्यान के प्रोसेस में बैठ जाइए। मनी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं या सादे ध्यान में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। 3 गहरी सांस लेना है, नाक से अंदर मुंह से बाहर, और प्रति सांस के प्रति ये सोचना है कि सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है और सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर। सारा सुख अंदर, सारी परेशानियां बाहर, सारी खुशियां अंदर, सारा अंधकार बाहर। 3 गहरी सांस जब लेते हैं तो बड़ी लेनी है, जोर से। सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाइए। आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। एक एक सांसों के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। किस तरीके से श्वास आ रही है, किस तरीके से श्वास जा रही है, पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे। एक एक सांसों के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखें। बाहर से आने वाली आवाजें आपको और मेडिटेट होने में मदद कर रही है, मेडिटेशन में जाने के लिए मदद कर रही है। बाहर से आने वाली आवाजें फिर से आपको मेडिटेशन में अंदर जाने के लिए मदद कर रही है। पूरा ध्यान आपके सांसों पे हो। एक एक सांसों के ऊपर ध्यान दें। 5 बार अपने मन ही मन दोहराएं। शांत, 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 शांत। आप जहाँ पे भी बैठे हो वहां पे आपको एक, आपके शरीर के आजू बाजू में प्रकाश का गेंद नजर आ रहा है। आप जहाँ पे भी बैठे हो, आप उसके आजू बाजू में आपको एक प्रकाश का गेंद नजर आ रहा है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे शब्दों के ऊपर ध्यान देके आपको महसूस करना है, ऑटोमेटिकली आपके साथ होना चालू हो जाएगा। आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे एक प्रकाश का गेंद आपके आजू बाजू में, शरीर के आजू बाजू में दिखाई दे रहा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा या पूरी एनर्जी आप अब्जॉर्ब कर रहे हो या आपके शरीर में आप ले रहे हो। सारी प्रकाश आपके हृदय चक्र में आ रहा है। सारा प्रकाश, सारी एनर्जी आपके हृदय चक्र में आ रही है, मतलब हृदय ग्रीन चक्र जहाँ पे है, शरीर का सीने का मध्य बिंदु। उस एनर्जी को लेके आप मणिपुर चक्र में गए, जो हमारा हृदय के नीचे वाला चक्र है। फिर स्वादिष्टान चक्र में गए, जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है। फिर उस एनर्जी को लेके आप मूलाधार चक्र में गए, जो रीढ़ की अंतिम बिंदु है, रेड कलर वहां पे महसूस हो रहा है। फिर आप पैरों से लेके, दोनों घुटनों से लेके आप नीचे नीचे जा रहे हो। आपको पता चल रहा है कि वहां पे पूरी एनर्जी मेरी नीचे जा रही है। जमीन से लेके, जमीन पृथ्वी से अंदर अंदर जा रहे हो, और अंदर और अंदर। पृथ्वी ये प्रकृति का एक रूप है, धरती माता हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ढेर सारे खनिज द्रव्य मौजूद हुए हैं। उन सभी खनिज द्रव्य, एनर्जी, मिनरल्स को हम ले रहे हैं। पूरे खनिज द्रव्य एनर्जी को अपने पैरों से अंदर ले रहे हैं। और धरती माता एक प्रकृति का रूप है, जिसके लिए आपने उनको धन्यवाद 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 कहा। धन्यवाद कहते हुए
आभार व्यक्त करते हुए वो सारे खनिज द्रव्य एनर्जी को लेते हुए पैरों से लेके घुटनों से अपने जांघों से फिर से मूलाधार चक्र जो जो शरीर के अंतिम रीढ़ की हड्डी है जो लाल कलर की है, फिर आप स्वादिष्टान चक्र में आए जो ऑरेंज कलर का है, फिर आप मणिपुर चक्र में आए जो नाभि के ऊपर और हृदय के बीच में है जो पीला कलर का है, जो आप हृदय चक्र में आए जो इसका कलर हरा है, आप विशुद्धि चक्र में आए जिसका कलर आकाशी नीला है जो गले के अंदर है, फिर आप थर्ड आई थ्रोट जिसको बोलते हैं, आप थर्ड आई चक्र में आए जो गाढ़ा कलर का एकदम गाढ़ा कलर है, वो चक्रों को एक्टिवेट किया आपने, एकदम गाढ़ा कलर है। फिर आप सहस्रार चक्र में आए, गाढ़ा नीला कलर था। फिर आपने सहस्रार चक्र में आए जिसको वायलेट कलर बोलते हैं, बैगनी कलर बोलते हैं। वहां से आप उस एनर्जी से लेके तर से लेके ऊपर ऊपर तक उस एनर्जी को लेके गए। पूरी एनर्जी एक बॉल में महसूस हो चुकी है, बॉल में तब्दील हो चुकी है और उस बॉल के अंदर आप है। एक बहुत बड़ी गेंद है, उस गेंद के अंदर आप है और चारों ओर हमारे गेंद को प्रकाश की ऊर्जा, ये प्रकाश एनर्जी हमारे अंदर है और वो गेंद के अंदर है और गेंद के अंदर हम है। हम उस गेंद के साथ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, छत से ऊपर आकाश में जा रहे हैं। आकाश बादलों को चीरते हुए ऊपर जा रहे हैं, बादलों से ऊपर, बादलों से ऊपर, बादलों से ऊपर और आकाश में और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। बादलों के ऊपर भी बहुत बड़ी एक संरचना है, वहां पे जा रहे हैं और ऊपर पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर यहाँ पे देखो तो ग्रह ही ग्रह है, चंद्र, तारे, सितारे, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रह है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। हमें बीच में हमारे पूर्वज मिले जो हमारे गुरु महागुरु जो भी आप मानते हैं उनको प्रणाम करे, आशीर्वाद ले और ऊपर चले और ऊपर और ऊपर। नियमों का तल मिला जहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं, अधिक प्लस माइनस, जितने भी अक्षर बने हैं, जितने भी चिन्ह बने हैं, जितने भी नियम बने हैं, ये इस तल पे बने हैं। और इस तल से आपने जो भी सीखा, चाहे वो गणित के प्रति हो, चाहे आप अक्षरों के प्रति हो, शब्दों के प्रति हो, यहाँ से सारी एनर्जी, यहाँ पे सारी शिक्षा को लेते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर गुरुओं का तल मिला। गुरु से आशीर्वाद लीजिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते हुए आप आकाश गंगा से ऊपर जाते हुए एक निर्मल पवित्र स्थल को आप जाने लगे। अब आपको एक प्रकाश मिला, व्हाइट कलर का प्रकाश, उससे भी ऊपर आप चले गए। उस व्हाइट प्रकाश से अंदर से पूरे नहा गए और ऊपर और ऊपर। आपको एक जेली में तब्दील हो गए, आपके आजू बाजू में एक जेली लग गई, जैसे जेली में आप हो और ऊपर और ऊपर। जेली के बाद आपको एक गुलाबी कलर का प्रकाश मिला, उस गुलाबी कलर से आप होते हुए गए तो आपकी जली वहीं पे पिघल गई और आप उस गुलाबी कलर में पूरा नहा लिए अपने आप को। और गुलाबी कलर से और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर चलने गए तो एक आपको दरवाजा दिखा, एक दरवाजा जैसे दिखा तो आप दरवाजे के पास उसको खोलने गए। दरवाजा जैसे खुला तो अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत एनर्जी वहां पे महसूस हुई। जो सफेद है, जो पावरफुल है, वो एनर्जेटिक है और उस प्रकाश के पास क्रिएटर का स्थल मौजूद है, क्रिएटर का स्थल मौजूद है, वहां पे क्रिएटर है। अब इस क्रिएटर को हम संदेश दे रहे हैं, हे क्रिएटर, आप और मैं एक है, हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है। एक क्रिएटर, मुझे बेसिक प्यार की ऊर्जा से, मुझे बेसिक प्रेम की ऊर्जा से भर दीजिए, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन जो भी मैं मेरे जीवन में चाहता हूँ वो सारी खुशियाँ, सारे कार्य पूरे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए सोचिए कि हम वहां पे क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या क्या हमारे जीवन में अच्छा बन रहा है। हो गया, हो गया। तथास्तु, 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 तथास्तु। जो आपने सोचा वो हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पूरी एनर्जी को लेते हुए, प्रणाम करते हुए, फिर से वही सब तल जो आपको बीच में मिले थे उनसे गुजरते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, आपको नीचे 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 आकाश गंगा से नीचे, सारे तलों से नीचे, नींबू के तल से नीचे, सब तलों से नीचे, पृथ्वी से, आकाश से और नीचे नीचे पृथ्वी पे आते हुए आकाश से
बादलों से और नीचे और आप छत से आपके सर तक, सर में पूरी एनर्जी को एक प्रकाश, सबसे पहले हमारा ऊपर का चक्र है सहस्रार, उसमें प्रकाश ही प्रकाश डाल रहे, पूरी एनर्जी ऊपर से अंदर डायरेक्ट सीधा फ्लो हो रहा है, सर से लेके आपके हृदय, विशुद्धि, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, पैरों से लेते हुए पूरी एनर्जी सर से अपने एक एक रोम में उस एनर्जी को आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर के एक एक कोने में, एक अंग में वो एनर्जी जा रही है, पैरों से लेके जमीन तक, जमीन से लेके पूरे शरीर में, पैरों से लेके फिर से और ऊपर और ऊपर और ऊपर पूरे शरीर में उस एनर्जी को फील कीजिए। ऐसी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी जो आपके पास आजू बाजू में सब जगहों पे आपको दिख रही है, और आपके सारे चक्रों का ब्लॉकेज टूट गया है, कोई ब्लॉकेज आपके शरीर पे नहीं है, और आप इससे बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पूरी एनर्जी अपने शरीर में महसूस कीजिए, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, आप प्रकाशमय हो गए हैं, सर से लेके पांव तक पूरे चक्र आपके एक्टिवेट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो सारी एनर्जी को अपने हृदय पे लेके आइए, दोनों हाथ अपने हृदय पे लेके आइए और बोलिए धन्यवाद धन्यवाद। ये हो गया, बहुत बहुत। दोनों हाथों पर मलती हुई है। जब आपको ठीक लगे तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर साइड में आपके पास पानी है तो पानी पीजिए। क्या बात है, कुछ लोग तो लेफ्टी हो गए सीधे। समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो कुछ महसूस हुआ, कुछ लगा कि कुछ हो रहा है? सेलर सर, गोरखनाथ सेलर सर, मैं आप माइक के ऊपर टच करोगे तो आप बोल सकते हैं, जैसे आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ समझ में आया सर आपको? बहुत अच्छा समझ में आया। वैसे मैं मेडिटेशन हमेशा करता हूँ सर। कौन सा मेडिटेशन करते हैं आप? सर ये घारे सर का है सर, हमेशा मॉर्निंग में 6 बजे सेशन रहता है सर, वो हमेशा घारे सर, संतोष घारे सर। ओके, ऑनलाइन करा दे सर, वो मॉर्निंग क्लब है उनका, उसमें हमेशा करते सर। मूलाधार चक्र वगैरह ये पूरा सिखाते हैं। ग्रेट, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। थैंक यू सो मच। तो जैसे ये क्या है, जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनर है, बिजनेस कोच है, इन सबको ये चक्रा वक्रा सब पता है, लेकिन सिखाता कोई नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एजुकेशन आप सीख गए हैं, तो उनका क्या फायदा है? आप खुद करना चालू कर दोगे ना। सही बात है। तो सिखाते नहीं है, बहुत सारे ट्रेनर नहीं सिखाते हैं, ये ओरिजिनल एजुकेशन है, और इससे वजह से ही जो शरीर में कमियां होती है वो उससे क्लियर करते होते हैं। ग्रेट, तो आप तो करते हैं, तो आपको जो फीलिंग करना है वो तो आ ही गया। बहुत एनर्जी अच्छी मिलती है सर, और जो आपने नेगेटिव थी वो हमेशा बाहर जाते थे। यस सर, थैंक यू। सुमित कुमार सर। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर योगा तो बहुत ही अच्छा चीज है, और ऐसे हम रोज प्रतिदिन करते रहते हैं, और हर्षवर्धन सर का भी हम देखे हैं 2-3 वीडियो जो अच्छी तरह से सिखा पाते हैं, मगर इतना फ्रेंडली नहीं सिखा पाते वो चक्रा के बारे में, और आपने बहुत अच्छा तरीके से सिखाया है, इसके लिए धन्यवाद। आपको जो अभी आपने फीलिंग किया, क्या आपको फीलिंग हो रहा था कि जब आपको ध्यान लगाने बोला तो आपका ध्यान इधर उधर ही भटक रहा था? नहीं सर, थोड़ी देर के लिए भटक गया था सर। इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करो तो भटकेगा नहीं। और एक चीज और होती है, जो लोग सिर्फ मोबाइल 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 ही देखते रहते रील ये, तो वो क्या है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जैसे वो पूरा आपके इस पे यहाँ पे चला जाता है, और वो फिर से आपको वही वही चीजें आपको याद आने लगती है। और मेन बात है, मेडिटेशन तो भुलाने के लिए होता है, तो आंख जैसे बंद की तो एकदम से वो आपके दिमाग में वही बातें आती है। जैसे आपका कल किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो झगड़ा ही आपके पास इतना पावरफुल इफेक्टिव करेगा कि वो झगड़ा याद आना चालू हो जाएगा। तो ये ब्रेन क्या करता है, उन बातों को ले लेता है। लेकिन आप मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, किताब पढ़ो, तो फिर माइंड उसमें डेवलप हो जाता है।
जिसको अवचेतन मन में चला जाने के लिए बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जैसे जैसे करोगे तो आपको टेक्निक बढ़ेंगे आपकी। कैलाश वाघ जी भी लाइव थे, तो उनसे भी पूछना चाहूंगा। माइक के ऊपर टच कीजिए। जी बोलिए, कैसा लगा आपको? कैलाश जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बिजनेस में काम किया अभी तक, वहाँ पे ऐसा सिखाते थे बराबर, पर उस इसके ऊपर कभी फोकस नहीं दिया उन्होंने। और ऐसा आपने जैसे रियलिटी में जैसा सिखाया वैसा आज तक किसी बिजनेस में सिखाया नहीं। सिर्फ बताते थे द सीक्रेट, जो मन में हम जैसे सोचते वैसा मन में आते। जैसे आपने जैसा सिखाया कि पूरे मन हम हमारा जो मन रहता है, जो सब कुछ छोड़ के वही उसके ऊपर ही हम फोकस देंगे, तो रियलिटी में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद ऐसा ही कर रहे। जैसे आपने जैसा सिखाया, हम उड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जो आसमान में गए, वो जैसे उसके ऊपर में हम जब फोकस देते तो हमको ऐसा लगता है कि रियलिटी में हम वैसे ही कर रहे। और थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसा लगता है नहीं, हम वैसे की वैसे। इसीलिए जो भी काम करते हैं ना, हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस देंगे ना, तो हमारे मन में वही आएगा। नहीं तो क्या होता है, जो थोड़ा ही हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या होता है, तो हमको कुछ याद भी नहीं रहता, और वो जो हम कर रहे उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। हम वही बताना चाह रहा हूँ, और आपने बहुत अच्छे से सिखाया। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। एक बात और बोलना चाहता हूँ, गलत जो होती है, जो खराब चीजें होती है, उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ज्यादा सोना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, खर्रा खाना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दारू पीना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गलत जितने भी चीजें हैं, गलत विचार करना किसी लेडीज के प्रति, कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अच्छा करना है तो आपको बहुत कुछ करना होगा, और उसके प्रति उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है वातावरण, इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और वो जैसे हमारा आजू बाजू का हम वातावरण देख लीजिए ना, हम सब लोग सोच ही ले, समझ ही लीजिए वो कैसा है। वो कैसा है, एकदम से निगेटिव। मैं सीधा बोलूंगा, जैसे कोई व्यक्ति बचपन से किसी मेडिटेशन या साधु वाले संगत में गया तो वो वही सीखेगा ना। कोई व्यक्ति धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म लिया, एलन मस्क के घर में जन्म लेने वाला बच्चा क्या सीखेगा कि इसने एरोप्लेन बनाया, फ्लाइटर जेट बनाया है, तो मुझे उसके ऊपर वाला कुछ बनाना है। इसने चांद पे जाने की तैयारी की, मंगल पे जाने की तैयारी की, तो मैं दूसरे ग्रहों पे जाने की तैयारी करूंगा। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मैटर करता है। तो आप, मैं, हम सब लोग इस वातावरण से जुड़े हैं। जिसे आपने बोला कि मैं कुछ दिनों बाद खुद का प्राइवेट जेट प्लेन ले लूंगा, तो पहले बोलेंगे प्राइवेट जेट प्लेन बाद में लेना, पहले छत पे दीवार डाल ले, छत पे स्लैब डाल दे, राइट। तो वातावरण ही वो है। और बात उसमें एक हो जाती है कि जो क्रियाएं ये बचपन से हमारे शरीर में लगनी चाहिए, जैसे हम जन्म लेते वैसे वो बढ़नी चाहिए, वैसे बढ़ती नहीं है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके पास चालू हो जाता है, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो कोई बड़ा सपना देखने की बातें नहीं करता। एक छोटा सा बच्चा था मेरे पास, मैं जहाँ पे रेंट में रहता था, रेंट में रहते रहते उनके साइड में एक छोटा बच्चा मेरे साथ बहुत खेलता था, और छोटे बच्चों से लगाव भी बहुत है मुझे, क्योंकि उनका निस्वार्थ मन होता है। तो उसके साथ में जब बैठता था तो मैं उसको ये सिखाता था, यू आर बिलियनियर्स, यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रांग, तू तो बड़ा पैसे वाला है, तू तो अमीर बनने जा रहा है, तेरे पास तो बहुत पैसे है। मैं ऐसा सिखाता था। तो वो जब भी घर जाता था, जब भी उसके मतलब ऊपर में रहता था, नीचे उसका घर था, तो जब भी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाता था, उसके मम्मी पापा या सबके साथ जब बात करता था, मैं अमीर बनने वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस की बातें करता था, मेरे क्लासेस बिजनेस के होते हैं, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, अमीर हूँ, कामयाब हूँ। उसके पापा मेरे पास आए, बोले इसको ऐसा नहीं सिखाना,
क्योंकि वो अभी से वो पैसे की भाषा सीखेगा, पैसे के प्रति सीखेगा। तो बोले अच्छा बात नहीं है, उसको ये सब नहीं सिखाना है। मैं बोला कोई बात नहीं सिखाऊंगा। और तो ऐसे मैं मीटिंग लेता हूं तो वो सीख लेता है। उसके पप्पा ऐसे बोले। मैं बोला कोई बात नहीं है। अब उसके पप्पा को जितना समझ में आता वो वही तो बोलेंगे। और उसके वो बच्चों के अगर मैं बोलूं, वो बच्चा भी बड़ा होशियार था और बोलता था MG हेक्टर लेना है, रेड कलर की, जिसका सनरूफ हो कार का। छोटा सा बच्चा, उसके घर में नहीं थी कार, उसने बाजू वालों की देख के बोली। मैंने बोला कि आज मैंने अभी इस महीने में ये कार ली है, तो बोले मैं इससे भी बड़ी लूंगा। तो उसकी जो प्रेरणा है, एनर्जी है, वो है हाई लेवल पे। और ऐसा गरीब घर में भी बच्चा पैदा होगा ना, उसकी भी जो एनर्जी, जो ताकत है, भगवान ने एक ही बनाया होता है, एक ही बनाया होता है। लेकिन जो मैसेज, जो पावर हम डालते हैं, वो बच्चा जन्म लेने के बाद हमारे घर के जो संस्कार या कल्चर हम जिसको बोलते हैं, उसमें दबा दबा के वो चाय में बिस्किट दबा के पूरा क्या बन जाता है, खत्म कर देते उसको। और यही नॉर्मल फैमिलियों में यही होता है। स्कूल में जाता है, गरीब स्कूल में डाले तो वहां पे वो, रिच स्कूल में डाले तो वहां के बच्चों का वो कल्चर। तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ये सब चेंजिंग हो जाती है। तो समझ लेना आप एक शब्द को, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, बस इससे कुछ और नहीं है। जैसे विचार हम डालते हैं वैसे मैं आपको सबको हाथ जोड़ के एक चीज मांगना चाहता हूं। और वो एक चीज है, आपके आजू बाजू में आपके छोटे बच्चे, आपका जो भी उम्र है, मेरे पास तो यहाँ पे ज्यादा एजेड भी लोग दिख रहे हैं जिनका उम्र 40 तक है, 40 से ऊपर भी है या कम है। जब भी जिसका बच्चा नहीं हुआ है वो भी ध्यान रखे, और जिनका हो चुका है या नातू के हैं तो वो भी, आप हमारा जिंदगी कैसा गया और क्या हो रहा है ये छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारा अवचेतन बनना इतना स्ट्रांग बन चुका है, इतना पावरफुल बन चुका है, जिसमें पैसे की भाषा आज डाले तो 1 घंटे के बाद बोलेगा साला तू गरीब है, गरीबी रहेगा, माइंड खुद बोल देगा। क्योंकि अवचेतन मन में इतने दिनों से इतनी सारी भावनाएं आई है तो वही बोलेगा। लेकिन छोटा बच्चा जो भी है, छोटा बच्चा हो या और कोई हो, उसके सामने एक मैसेज आप जरूर डालना। आपका नातू है या आपका भाई है, आपका कोई भी है, बोलना तू अमीर होने के लिए ही पैदा हुआ है, तो अमीर हो सकता है, कामयाब हो सकता है, तेरे अंदर बहुत सारे गट्स है, तू बहुत बड़ा बन सकता है, तू सब कुछ अच्छा कर सकता है। जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन उसको देते जाओगे ना, डेली डेली डेली, तो देखना वो घटित होना चालू हो जाएगा उसके साथ। मेरा बच्चा 1.5 महीने का हो चुका है, 1 सितंबर को जन्म लिया था। क्या सुन पाता है, क्या बोल पाता है, 1.5 महीने में आंखें भी सही से खोलता है तो इधर उधर ही देखता है, हमारे तरफ देखता नहीं। उसको अभी कॉन्शियस माइंड जागरूक नहीं हुआ है। लेकिन मैं उसके साथ जब भी बैठता हूं तो मैं ऐसे बोलता हूं, यू आर बिलियनियर्स, यू आर स्ट्रांग, यू आर 5 years old, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, मल्टी मिलियनियर्स, 5 years एज, यू आर स्ट्रांग स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं उसको ये बोलता हूं तो मेरे जो उसके घर में फैमिली वाले हैं, सासू या फैमिली वाले लोग, मेरी वाइफ, सब लोग हंसते हैं। मैं जब भी बोलते रहता हूँ सब लोग मेरे ऊपर हंसते, और मैं ये बोलता हूँ। तो इसका जो पावर है, इसकी जो ताकत है, ये छोटी नहीं होती। और अध्यात्म उसके साथ जुड़ना चाहिए। आप किसी भी रिलेशन से बिलोंग करो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बुद्ध हो तो सिद्धार्थ गौतम के विचारों उसके सामने, जो उसके कितनी बड़ी स्टोरी है सिद्धार्थ गौतम की, वो अगर एक व्यक्ति जीवन में ले ले तो और क्या नहीं हो सकता है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं तो मैं भगवत गीता के पाठ उसके सामने देखता हूं कि चालू कर दूं, बहुत बार बोलता हूं। उसकी वाइफ को बोलता हूं कि ये सब सीरियल मेरियल उसके सामने मत देखना। तो जो अध्यात्म और पॉजिटिव एनर्जी जिस व्यक्ति को मिल गया, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, कितने भी बड़े लेवल पे जा सकता है। ये पावर होता है उस सबका, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाली। ये तो एक चक्रा, एक छोटी सी चीज है। जब एक अच्छी थिंकिंग आपको मिल जाए, एक आपको दिशा मिल जाए, उद्देश्य मिल जाए, तो जो चाहते हो चालू हो जाए। मैं खुद का कुछ कर रहा हूं, हो सके तो 1 साल में, 1.5 साल में मैं खुद करोड़पति हो जाऊंगा, बड़े लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं खुद का भी एक चालू किया है, तो हो सके उसी बिजनेस से मैं करोड़पति बन जाऊं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसके लिए जो समय दिया, जो टाइम दिया, जो थिंकिंग की, तो वो सबका
जो होता है वो इस हिसाब से होता है। ये जो सेशन है ये पेड कोर्स में मिलता है। तो मेरे जो पार्टनर्स है उन्होंने, गुणवंत जी, उन्होंने बताया कि सर ये सेशन सभी लोगों के लिए लीजिए, तो ये लिंक सभी ग्रुप में डाला गया था। एक्चुअली पेड कोर्स का ही सेशन रहता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने सुना, समझा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आया होगा, तो जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। थैंक यू एवरीवन। मीटिंग को मैं एंड करता हूँ। बहुत कुछ चीजें होती है बोलने के लिए, लेकिन समय का पाबंद है। थैंक यू एवरीवन।